like a Hellcat. हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमी और शॉन एक साथ उसकी मॉम से मिलने गए होते हैं, जहां वो एक रात भी एक साथ बिताते हैं और सैम को ये बात अच्छी नहीं लगती। रही बात सिया की, तो उसने शॉन को साफ साफ बोल दिया होता है कि अगर तुम अभी वापस नहीं आए तो हमारे बीच सब खत्म। सिया ने शॉन से एक सवाल भी पूछा था कि क्या तुम अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को जानते भी हो, और फाइनली शॉन को अपनी एक्चुअल फीलिंग्स का रियलाइजेशन हो ही जाता है। वही रॉन सिंडी को मनाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। रॉन थोड़ा लो फील कर रहा होता है क्योंकि उसके पिताजी उसकी काबिलियत को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं, एंड एट द वेरी सेम टाइम उसे सिंडी हक करती है और ताकि उसे अच्छा फील हो। रॉन वाज लाइक, ये क्या था? सिंडी खुद को डिफेंड करते हुए कहती है, अरे मैंने गलती से कर दिया, मेरा इंटेंशन नहीं था। खैर, अब आगे देखते हैं कि इस कहानी के अंत में क्या होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सैम इतना बेचैन होता है कि रात को ही बस पकड़ के अगले दिन शीनो पहुंच जाता है। शीनो पहुंच के उसकी मुलाकात शॉन और एमी से होती है। माहौल ही थोड़ा ऑकवर्ड होता है। अब यार, गर्लफ्रेंड रात भर गायब रहेगी तो इंसान चिंतित तो होगा ही ना। तो बस क्या होना था, पहले तो सैम अपनी भड़ास शॉन के ऊपर निकालता है और उसके बाद एमी से भी कई सवाल पूछता है, जैसे कि तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों था और तुम अपनी सारी दिल की बातें मुझे क्यों नहीं बताती, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एमी फिलहाल वैसे भी परेशान चल रही होती है, लेकिन वो सैम का कंसर्न भी समझती थी, इसलिए वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। खैर, इन्हीं सब कंफ्यूजन्स की वजह से दोनों के बीच दूरियां हो जाती है। उसके बाद क्लासरूम में भी सैम और शॉन एक दूसरे से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होते, जैसे कि वो दोनों दोस्त नहीं दुश्मन हो। खैर, धीरे धीरे सैम को एहसास होता है कि उसने पिछली रात एमी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, इसलिए वो उसे मनाने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है। मतलब इस लेवल वाली कोशिश करता है जितने की उसने उससे पटाने के लिए भी नहीं की होती है। एमी उसे इतना एफर्ट डालते देख बोलती है, अरे तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, आई एम टोटली कूल। असल में सैम को डर तो था ही कि अगर मेरी एफर्ट में कुछ कमी रह गई तो एमी के पास दूसरा ऑप्शन भी है, इसलिए भाई वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मीनवाइल फाइनली शॉन सिया से मिलता है और सिया उसे कहती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पे मैं नाराज नहीं हूँ। तो अल्टीमेटली शॉन एडमिट कर लेता है कि उसके दिल में एमी के लिए फीलिंग्स है। सिया वाज लाइक, मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा बोलोगे। इनका ब्रेकअप काफी स्मूथ होता है। सिया कुछ ड्रामा भी नहीं करती, सो आई गेस इतनी भी बुरी नहीं थी जितना वो बनती थी। उसका इतना कूल होने के पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि उसका ऑलरेडी कोई बैकअप बॉयफ्रेंड हो। हु नोज, पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अपने शॉन भाई का क्या करें, गर्लफ्रेंड थी, उससे तो ब्रेकअप हो गया, और जो लव इंटरेस्ट है उसको तो बेस्ट फ्रेंड लेके बैठा है। खैर, अगले दिन शॉन अकेले बैठे बैठे अपनी बचपन की वीडियोस देख रहा होता है, तभी एमी कुछ सामान लौटाने के लिए वहां आ जाती है। बातों ही बातों में एमी को पता चलता है कि शॉन का ब्रेकअप हो गया है। एमी उससे कहती है, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ है ना? शॉन भी उसके मजे लेता है, हाँ तुम्हारी वजह से हुआ है। उसके बाद दोनों बैठ के शॉन की बचपन की वीडियोस देखते हैं। अब तब उसे रियलाइज होता है कि शॉन की हर एक वीडियो में वो भी शामिल है। अब इस बात का एक ही मतलब हो सकता है कि शॉन की जिंदगी में एमी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। एमी इस रियलाइजेशन के साथ कुछ कंफ्यूज हो जाती है और कुछ बहाने बना के चली जाती है। घर के बाहर निकलने के बाद वो इस बारे में सोचती है और उसे शॉन के लिए अट्रैक्शन फील होता है। वहीं एक दिन अचानक रॉन को उसके पापा का कॉल आता है। वो उसे एक मीटिंग में लेके जाते हैं जहां एक बिजनेसमैन बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। असल में उसके पापा उसे नौकरी दिलवाना चाहते थे, लेकिन रॉन इस बात के एकदम खिलाफ होता है। ही वाज लाइक, भले ही मेरे पास कोई प्लान नहीं है, स्किल नहीं है, लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके पापा को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो उसे एक दो थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन इस बार रॉन उनके हाथ को पकड़ लेता है और उन्हें इमोशनल बातें सुना के चला जाता है। तो अपनी जिंदगी से हैरान परेशान रॉन निकल पड़ता है सैड वॉक पे। मन हल्का करने के लिए वो सिंडी को कॉल कर देता है, लेकिन वो कॉल पे उसे कुछ बताता नहीं, बस बहकी बहकी बातें करके फोन रख देता है। सिंडी को समझ आ जाता है कि भाई ये बंदा किसी बात से तो परेशान है, जरूर इसके पिताजी ने कुछ कहा होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इवेंचुअली बाय प्योर कोइंसिडेंस दे मीट अप। रॉन सिंडी को देख के सरप्राइज हो जाता है। रॉन उससे पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? सिंडी वाज लाइक, मेरी मन की आवाज मुझे तुम्हारे पास खींच लाई।
रॉन सोचता है यही सही मौका है, माहौल भी सेट है। वेल माहौल तो सेट नहीं होता है, बीच बाजार का सीन है, बट रॉन को ऐसा लगता है ही जस्ट आउट ऑफ नोवेयर किस्ड हर। मैं तो भाई यही कहना चाहूंगी, समवन प्लीज गिव देम अ रूम। वही एमी शॉन के स्टेप ब्रदर को ट्यूशन पढ़ा रही होती है, तो वो शॉन के स्टेप मॉम और डैड को कुछ सीक्रेट बातें करते हुए सुन लेती है। और बात कुछ ऐसी होती है जिसको सुनने के बाद एमी एकदम चकरा जाती है। असल में बात चल रही होती है शॉन के रियल मॉम के बारे में, और एमी डायरेक्ट शॉन के डैड से पूछती है, अंकल ये क्या सुन रही हूँ मैं, शॉन की मॉम जिंदा है? उसके बाद अंकल को सब कुछ बताना पड़ता है। तो गाइस फ्लैशबैक तकरीबन 20 साल पुराना है, तब शॉन बस छोटा सा बच्चा होता है। शॉन के पेरेंट्स उस समय सर से जमीन तक डेट में डूबे होते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शॉन की मॉम को सेक्रीफाइस देना पड़ता है अपनी फैमिली के डेट को चुकाने के लिए। तो बस उन्हें शॉन की ओनरशिप उसके डेट को देनी पड़ती है। उसके बाद सब यही डिसाइड करते हैं कि शॉन को ये बात कभी बताई नहीं जाएगी, उसके लिए उसकी मॉम मर चुकी है। तो ये सारी बातें जानने के बाद एमी वॉज लाइक शॉन डिजर्व्स टू नो द ट्रूथ, भले ही सच्चाई जानने के बाद उसे हर्ट ही क्यों ना हो। लेकिन शॉन के डैड इस आइडिया के अगेंस्ट होते हैं। उनका कहना होता है सब ठीक ही तो चल रहा है, शॉन को बताने का क्या ही फायदा हो जाएगा। लेकिन एमी भी अपनी जिद पे अड़ी होती है। वो पहले तो शॉन की रियल मॉम के घर का पता लगाती है। अभी तक एमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस कैसे करे। मीन टाइम कॉलेज में अचानक सिया की मुलाकात सैम से हो जाती है, और वो सैम के मन में शंका डाल देती है। शी वाज लाइक यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड और शॉन कुछ ज्यादा ही क्लोज है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता क्या? एट दिस पॉइंट आई वॉज लाइक यार फालतू में इस महिला की तारीफ कर दी थी मैंने, इतनी भी अच्छी नहीं है वो। फिर क्या होना था, सैम कॉल करके शॉन से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। सैम कन्फ्रंट शॉन और वो उससे कहता है देख भाई ये बात किसी से छुपी नहीं है कि तुझे एमी के लिए फीलिंग्स है, और ये बात सच है तो तुझे एमी को जाके बताना चाहिए ताकि आर पार वाली बात हो जाए। शॉन वाज लाइक ये मेरी फीलिंग्स है और मुझे जो भी कहना है मैं एमी को बोल दूंगा, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सभी को रॉन और सिंडी की तरफ से मैसेज मिलता है। उन लोगों ने डिनर के लिए सबको इनवाइट किया होता है। तो डिनर के दौरान रॉन और सिंडी अनाउंस करते हैं कि वे दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए हैं। शॉन वाज लाइक अब बस इसी की कमी थी, मतलब सारे दोस्त रिलेशनशिप में आ गए हैं और वो एक लौता सिंगल है, वो भी हार्ट ब्रोकन सिंगल। खैर अगले दिन एमी शॉन के मॉम वाली बात को लेके पूरे दिन एब्सेंट होती है। तो शाम को सैम उसके ऑफ मूड के पीछे का रीजन पूछता है। फिर एमी सैम को बताती है कि उससे कल शॉन के साथ कहीं जाना है। सैम तो शॉन का नाम सुनते ही भड़क जाता है। वो कहता है अब ऐसी कौन सी बात आ गई जो तुम दोनों को अकेले कहीं जाना पड़ रहा है? एमी उसे बोलती है एक बात है जो वो शॉन को बता नहीं सकती, बस दिखा सकती है। सैम इस आइडिया के टोटली अगेंस्ट में होता है। वो दोबारा से अपने एंगर मोड में आ जाता है और फिर वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। वो कहता है तुम हमेशा शॉन के बारे में ही सोचती हो, लास्ट टाइम भी तुम दोनों ने अकेली रात बिताई थी तब भी मैं चुप रहा, लेकिन इस बार अगर तुम शॉन के साथ कहीं गई तो हमारे बीच में सब खत्म। वेल एमी का आंसर ऑब्वियस होता है। तो अगले दिन एमी जबरदस्ती शॉन को अपने साथ जेजू आइलैंड पे ले जाती है। शॉन उसे रीजन पूछता है तो एमी बस उसे इतना ही कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जेजू आइलैंड पहुंच के एमी उसे एक रेस्टोरेंट लेके जाती है जिसका नाम शॉन के नाम पे होता है। वहाँ एक लेडी काम कर रही होती है जो कि शॉन को देखते ही घबरा जाती है। ऑब्वियसली ये लेडी शॉन की रियल मॉम होती है जिन्होंने कि शॉन को पहचान लिया होता है, बट शॉन अभी उन्हें पहचान नहीं पाया होता है। तो लंच डिनर करने के बाद जब शॉन और एमी अकेले घूम रहे होते हैं तब शॉन एमी से पूछता है तो मुझे यहाँ क्यों लाई थी? उसकी आवाज़ में भारीपन होता है। एमी कुछ नहीं बोलती। उसके बाद शॉन बोलता है उस रेस्टोरेंट में मेरी बचपन की फ़ोटो होती है और वो लेडी मुझे कुछ अलग ही नज़रों से देख रही होती है, जैसे कि वो मुझे जानती हो। अब एमी उससे पूरी सच्चाई बता देती है। तो सच्चाई जानने के बाद पहले तो शॉन अपने पापा को कॉल लगा के खूब सुनाता है और उसके बाद खुद को दुनिया से आइसोलेट कर लेता है। एमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई जाके अपनी मॉम से मिलो तभी तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन शॉन तो कहाँ सुनने वाला था। फिर एमी अपने सारे दोस्तों को मैसेज भेजती है इंक्लूडिंग सैम। वो सभी को जेजू आइलैंड बुलाती है ताकि वो लोग शॉन को सपोर्ट कर सके। रॉन और सिंडी तो तुरंत पहुंच जाते हैं बट सैम नहीं आता। जब सारे लोग मिलके भी शॉन को नहीं समझा पाते तब आखिर में जाके सैम की एंट्री होती है। ओके तो फाइनली सैम उसे मना लेता है। फिर क्या होना था, शॉन जाके अपनी मॉम से मिलता है, उनकी ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशन चलती है और उनका रोना धोना भी चलता है। वेल अल्टीमेटली सब सेटल हो जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज के बाहर सैम और एमी एक दूसरे से मिलते हैं। सैम एमी को बताता है कि कुछ दिनों बाद वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है। एमी उसे पूछती है कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं है ना?
सैम उसे मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब तुम अपनी गलती मानती हो? असल में सैम को अपने पापा की हेल्प करनी होती है और उसके पापा सिटी चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए सैम को भी उनके साथ जाना पड़ रहा होता है। तो जाते जाते सैम एमी से कहता है, एक रिलेशनशिप में प्रायोरिटी मायने रखती है और तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी में पहले कौन आता है। एमी को सैम का इशारा समझ आ गया होता है। कुछ दिनों बाद सैम चला जाता है। शॉन उसे लास्ट गुड बाय करने आता है और सैम उसे कहता है, मुझे पता था कि तुम आओगे, आफ्टर ऑल यू आर अ गुड फ्रेंड। वेल यही बात एमी ने भी शॉन को कही होती है, यानी कि शॉन कुछ भी कहो दिल का अच्छा बंदा होता है। सेम नाइट शॉन और एमी सॉर्ट ऑफ एक डिनर डेट पे जाते हैं। तो जस्ट आउट ऑफ नोवेयर शॉन एमी से कहता है, मैंने बहुत कोशिश की और अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ओके 2 मिनट के लिए चारों तरफ शांति हो जाती है। तभी एमी कहती है, मेरा भी ऐसा ही है, मेरी भी ज़िंदगी तुम्हारे बिना बेकार है। वेल आप लोग सोच रहे होंगे यार ये प्रपोजल ऐसा नहीं रहा होगा, लिटरली ऐसे ही था। तो गाइस फाइनली दोनों बेस्ट फ्रेंड्स लवर बन जाते हैं। रॉन को भी फ्लैश 5 में कास्ट कर लिया जाता है और धीरे धीरे उसकी भी लाइफ सेटल होने लगती है। रही बात सिंडी की, तो फाइनली उसकी मॉम उसे ट्रेस कर लेती है और वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहती है। लेकिन रात बहुत होने की वजह से उन्हें सिंडी के साथ उसका रूम शेयर करना पड़ता है। सिंडी की ऐसी लाइफस्टाइल देख के वो उसे पूछती है, तुम्हें ये गरीबों वाली ज़िंदगी कैसे पसंद है जबकि तुम हमारे साथ कितने मज़े में थी? सिंडी का जवाब होता है, मॉम मुझे बस आज़ादी चाहिए थी। वो अपनी मॉम को समझाती है कि जब से वो यहाँ रहने आई है उसे सुकून भरी नींद आ रही है, और क्या चाहिए। तो इस कहानी के एंड में कुछ ऐसा होता है कि सिंडी अपने घर वापस लौट जाती है। बस इस बार उसकी मॉम ने उसे आज़ादी दे दी होती है, लाइक उसे जो करना है वो करे। रॉन आगे चल के सेलिब्रिटी बन जाता है। उसका शो फ्लैश 5 काफ़ी पॉपुलर हो गया होता है, इसलिए उसने भी शॉन का घर छोड़ दिया होता है। एमी को एक आर्किटेक्चर कंपनी में जॉब मिल जाती है और शॉन अपने सीनियर्स के साथ फिल्म मेकिंग का स्टार्टअप खोल लेता है। तो आखिरकार सभी को जो चाहिए था वो उन्हें मिल जाता है। तो इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यही होती है।